की क्लास में हम बात करने वाले हैं हमारी क्लास 8 के एक्सरसाइज नंबर चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड देयर आइडेंटिटीज। ठीक है, तो उसकी हम बात करने वाले हैं और क्वेश्चन आपके सामने है ही। ठीक है, तो क्वेश्चन है एट द फॉलोइंग्स। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को बढ़ाने से पहले मैं बता देता हूं, इनको कुछ टीचर्स किसी अलग मेथड से कराते हैं, कुछ टीचर किसी अलग मेथड से कराते हैं। तो पहले मैं आपको सामने क्वेश्चन लिख देता हूं। फर्स्ट मैं आपके सामने क्या लिख देता हूं, क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ए बी माइनस बीसी, बीसी ओके, फिर बीसी माइनस माइनस सी ए, सी ए एंड सी ए माइनस ए बी। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, आपको दिखाई तो दे ही रहा होगा। ओके, ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है। फर्स्ट मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड्स हो सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड्स करवा देता हूं और फिर आप देख लेना कि आपको किस तरह से करना है। फर्स्ट मेथड काफी सिंपल है कि आपको ए बी माइनस बी सी, जहां भी आपको कॉमास दिख रहे हैं, जहां भी आपको ये कॉमास दिख रहे हैं, वहां पे प्लस का साइन लगा देना। ठीक है, बी सी माइनस सी ए प्लस से फिर सी ए माइनस ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जहां पर कॉमा थे वहां पे मैंने प्लस का साइन लगा दिया। आप देखो जहां पे ए बी, बेटा ए बी जैसा कुछ दिख रहा है आपको, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, हाँ सर ये वाला ए बी दिख रहा है, लेकिन ये माइनस का है तो यहाँ पे मैंने माइनस का लिख दिया। ठीक है, बीसी मैंने कहा ऐसा, बेटा बीसी जैसा, हाँ सर ये करीब ही बैठा है, इसके करीब बैठा है सर। हाँ बेटा ये सी ए, सर ये सी ए तो इसके करीब ही है, डी के टर्म से। अब देखो ए बी से ए बी कैंसिल, बीसी से बीसी कैंसिल, सी ए से सी ए कैंसिल, आंसर हमारा आ गया 0। ये तो है हमारा फर्स्ट मेथड। ठीक है, अगर आपको ये फर्स्ट मेथड अच्छा लगा हो तो आप इस मेथड से जा सकते हैं, लेकिन हमारी जो एनसीईआरटी है हमें इस मेथड से जाने के लिए नहीं कहती। I mean, जिस मेथड से एनसीईआरटी ने करवाया है वो उसी मेथड से इन क्वेश्चंस को करवा रहा हूं। ठीक है, तो आप ये मत कहना कि सर इस मेथड से नहीं करेंगे ना, बेटा एनसीईआरटी इसी मेथड की बात कर रही है तो मैं उसी मेथड से आपको इसे करवा रहा हूं। ओके बेटा, चलिए बात करते हैं। फर्स्ट देखो ध्यान से, बेटा ये देखो ए बी दिख रहा है, हाँ बेटा ए बी माइनस बी सी, ऐसे का ऐसा, जो पहले कॉमा से पहले जो फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है वो ऐसे कैसे लिख दो, बिल्कुल सही है सर, लिख दिए। फिर क्या करना है बेटा, बी सी माइनस सी ए। अब देखो बी सी जैसा कुछ है, हाँ सर ये रहा बी सी जैसा, तो बी सी माइनस सी ए ये लिख दिया हमने। फिर देखो सी ए माइनस ए बी, बेटा सी ए, हाँ ये देखो सी ए जैसा, तो सी ए माइनस ए बी है ना। और इसको हमें क्या कर देना है, इसको हमें एक बड़ी सी लाइन खींचनी है और यहाँ पे हमें 2 प्लस के साइन दिखा देना है कि ये बड़े डिजिट है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अब ए बी, बेटा देखो ए बी है, देखो ये ए बी है, तो इस ए बी से ये वाला ए बी कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 लिख दिया, फिर यहाँ पे भी हमने 0 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने 0 लिख दिया, प्लस लगा देते हैं, 0 से हम प्लस कर देते हैं, प्लस यहाँ पे भी 0 लिख दिया, यहाँ भी प्लस। देखो ध्यान से देखो, तो यहाँ पर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे देखो ध्यान से, बीसी से बीसी कैंसिल, ठीक है, सीए से सीए कैंसिल, एबी से एबी कैंसिल, तो हमारा लास्ट आंसर क्या आया 0। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आंसर हमारा 0 है। तो एनसीईआरटी इस वाले मेथड की बात करती है। ठीक है, तो मैं एनसीईआरटी के मेथड से चल रहा हूं, तो प्लीज मुझे आप कमेंट ये मत करना कि सर आप इस वाले मेथड से क्यों करवा रहे हो, उस वाले मेथड से क्यों नहीं करवा रहे। बेटा मैंने आपको दोनों मेथड बताए, आपकी मर्जी है, आप जिस भी मेथड से जाना चाहो उस मेथड से जा सकते हो। मैं इस मेथड से इसलिए जा रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी भी इसी मेथड से काम कर रही है। अगर आप एनसीईआरटी के एग्जांपल्स देखोगे तो एनसीईआरटी भी इसी मेथड से काम कर रही है। ओके, तो मैं इस वाले मेथड से जा रहा हूं। ओके, तो मैं इसे बता रहा हूं। ओके, अब मैं जाता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 2 है a माइनस बी, a माइनस बी, ओके, a माइनस बी प्लस ए बी, a माइनस बी प्लस ए बी, और फिर है b माइनस सी, b माइनस सी, c प्लस बी सी, b माइनस सी प्लस बी सी। बेटा यहाँ पर कॉमास को थोड़ा सा ध्यान से रखना, b माइनस सी प्लस बी सी, और उसके बाद में हमारा है c माइनस ए, c माइनस ए प्लस ए सी, प्लस ए सी। तो ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। बेटा देखो a माइनस बी प्लस ए बी, ऐसे का ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो b माइनस सी प्लस बी सी, बेटा b जैसा कुछ दिख रहा है, हाँ सर ये b जैसा, ये वाला हमारा b दिख रहा है, b माइनस सी, बेटा c जैसे यहाँ पे कुछ है, अगर कुछ भी नहीं है तो साइड में लिख दो, b माइनस सी, कुछ भी नहीं है तो साइड में लिख सकते हो, प्लस बी सी, बेटा बी सी जैसा भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है, अगर नहीं दे रहा तो साइड में लिख देना, साइड में लिख देना। ठीक है, बिल्कुल साइड में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखो c माइनस ए और ए सी,
सी माइनस ए। बेटा सी जैसा कुछ दिख रहा है, ये रहा सी जैसा, सब सी के नीचे, मतलब जैसा जैसा सिमिलर है, सिमिलर के बेटा माइनस ए जैसा कुछ दिख रहा है सर, ये वाला माइनस ए, ठीक है, यानी कि इससे ए के नीचे लिख दो, ए के नीचे लिख दिया। फिर प्लस एसी, सर एसी जैसा कुछ दिख रहा है, सर एसी जैसा कुछ भी नहीं है, तो हम इसे भी क्या कर सकते हैं, इसे साइड में लिख सकते हैं, ठीक है। पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि आपको दिखाई तो दे रहा है ना, अरे यार हाँ दिख तो रहा है, पर मैं इसे थोड़ा सा इस साइड ले लेता, वापिस से देखो, ए माइनस बी ऐसे कैसा, ए माइनस बी प्लस ए बी ऐसे कैसा। सेकंड बी माइनस सी, बेटा बी जैसा कुछ है तो बी जैसा, ठीक है। माइनस सी, बेटा माइनस सी इन दोनों से रिलेट नहीं करता, तो मैं इस माइनस सी को साइड में लिख रहा हूँ, और बी सी भी इन दोनों से रिलेट नहीं करता, तो मैं इसको भी क्या कर रहा हूँ, साइड में लिख रहा हूँ। फिर देखो सी माइनस ए, बेटा सी किससे रिप्रेजेंट है, मतलब किसको इंडिकेट कर रहा है, मतलब किससे रिलेट कर रहा है, ये सी कर रहा है इस सी से, ठीक है। माइनस ए रिलेट कर रहा है इससे, माइनस ए से। और देखो ए सी, बेटा ए सी यहाँ पर कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो ए सी हम क्या लिख देते हैं, साइड में लिख देते हैं, और एक लंबी सी लाइन लिखेंगे, ठीक है, लंबी सी हम क्या लिख देते हैं, लाइन लिख देते हैं, बिल्कुल। और यहाँ पे दो हम प्लस के साइन लिख देते हैं, ठीक है। कैंसिल, ए से ए कट गया, बी से बी कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा ये आपको नहीं लिखना है, देखा ये जो ऐसे मैं चीरा लगा रहा हूँ ना, ये आपको नहीं करना है, ये तो मैं बस आपको समझाने के लिए। सी से सी कैंसिल हो गया और बी सी बचा हमारा, ठीक है। हमारा क्या क्या बचा बेटा, ए बी बचा हुआ है, ए बी बचा हुआ है, सर बी सी बचा हुआ है, सर बी सी बचा हुआ है, और सर और कुछ बचा है क्या, सर ए सी भी बचा हुआ है, ए सी भी बचा हुआ है। तो ये है हमारा लास्ट आंसर, ठीक है। तो आपको समझ में आ चुका होगा हमें इसे किस तरह से करना है, तो इस तरह से आपको आंसर क्या करने होंगे, फ्रेम करने होंगे, ठीक है। तो काफी इजी है, हार्ड नहीं है, तो थोड़ा सा पेशेंसली आपको काम करना है, ओके, ठीक है। आप उस वाले मेथड से जा सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, बट एनसीईआरटी इसी मेथड की बात कर रही है, तो मैं इसी मेथड से जाऊंगा, आप उस मेथड से जा सकते हैं, ओके। अब मैं इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 2p² और यह है q² माइनस 3pq प्लस 4 5, अगला क्वेश्चन है 5 प्लस 7 pq, 5 प्लस 7 pq माइनस 3p² q²। तो ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सी इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो चलिए इसकी बात करते हैं बेटा। सबसे पहले कोमा से पहले जो भी दे रखा है वो ऐसे कैसे लिखेंगे, 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4 ऐसे कैसा। फिर क्या करना है बेटा, 5 बेटा 5 किससे रिप्रेजेंट, सर इससे नहीं, हाँ सर 4 जैसा कुछ 5 होता है, तो 5 मैंने यहाँ लिख दिया। बेटा 7pq मैं कहाँ लिखूंगा बेटा, 7pq मैं यहाँ लिखूंगा, क्योंकि कुछ इस जैसा है, बीच में प्लस साइन लगा देता हूँ, अगर माइनस होगा तो माइनस, बाकी प्लस ही लगेगा, ठीक है। माइनस 3pq², तो मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ, माइनस 3p² q², ठीक है। जब बीच में कोई साइन नहीं है तो मैं प्लस लगा देता हूँ, और वैसे भी ये प्लस का ही था, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं क्या कर देता हूँ, इसे प्लस कर देता हूँ, एक बार लाइन को मैं सीधे खींच देता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इसे प्लस कर देता हूँ, ठीक है। डिजिट तो हमारे पास एक ही है, हाँ ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसे प्लस कर देते हैं। बेटा प्लस करेंगे तो ध्यान से देखो, 3p² और q², जब इन दोनों को आप कैंसिल आउट करोगे तो देखो 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है, तो हमारा आंसर आएगा माइनस p² q²। यहाँ तक चाहिए बेटा। जब इससे इसको काटोगे तो आंसर आएगा 4pq, बिकॉज बड़ी वैल्यू 7 की है, और 7 में से 3 गए तो 4pq का pq, ठीक है। 4 और 5 सॉरी प्लस 4 और 5, ये हुआ हमारा आंसर नंबर 9, ठीक है। तो सॉरी आंसर 9। तो यह होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। तो इसको भी क्या कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, थोड़ा सा आपको क्या करना है, शांति से क्वेश्चन को करना है, ओके। चलिए अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर लास्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर डी की, जो कि होने वाला है हमारा लास्ट आंसर, सॉरी लास्ट क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन, ओके ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है l² प्लस m², काफी बड़ा क्वेश्चन है। l² प्लस m², कॉमा m² प्लस n² m² प्लस n², कॉमा n² प्लस l², ओके। फिर 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। तो ये हमारा क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड पर, तो आ रहा, मतलब मैं चेक कर रहा था बोर्ड की साइज तक तो आ रहा है ना, वैसे बोर्ड तो काफी बड़ा है, लेकिन मैंने क्या किया,
जो मोबाइल है तो मोबाइल को मैंने थोड़ा सा करीब रख रखा है ताकि आपको केवल बोर्ड ही दिखे और कुछ नहीं दिखे, पर आपके पास क्वालिटी काफी अच्छी जानी चाहिए, तो ये सोच के रखा था। तो एल स्क्वायर बेटा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, मैं ऐसे का ऐसा लिख रहा हूँ। फिर देखो एम स्क्वायर जैसा है क्या? हाँ सर ये रहा एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर, बिल्कुल सर। ठीक है बेटा एन स्क्वायर जैसा कुछ है? हाँ सर एन स्क्वायर प्लस बेटा एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर के नीचे एल स्क्वायर लिख दो, ये रहा एन स्क्वायर। अच्छा इसको मैं इस वाले डिजिट में लिखूंगा, ये रहा एल स्क्वायर। सर ध्यान से देखो 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, ठीक है। तो इन सबको मैं क्या कर देता हूँ, इन सबको मैं अलग ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर साइड में लिखना चाहेंगे, हाँ तो हम इनको साइड में लिख देते हैं 2lm प्लस 2mn। अच्छा नीचे लिखना चाहो तो नीचे भी लिख सकते हो, आप नीचे लिखना चाहो तो नीचे भी लिख सकते हो, यानी कि अगर आप इस लाइन में नहीं देना चाहते तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो साइड में, प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। तो इस तरह से आप दे सकते हो, और एक बड़ी सी लाइन खींच देते हैं और हम यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, ठीक है। फिर ध्यान से देखो एल स्क्वायर, यहाँ पे सबको जोड़ना है, एल स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा 2l स्क्वायर, ठीक है। एम स्क्वायर बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 2m स्क्वायर, ठीक है। एन स्क्वायर बेटा 2n स्क्वायर, ठीक है। 2lm ऐसे का ऐसा प्लस 2mn ऐसे का ऐसा प्लस 2nl ऐसे का ऐसा, ठीक है। सब में कॉमन लेंगे हम, कॉमन लेते ही हम, ठीक है। एक वैसे तो ये आंसर सही है, पर अगर मान लो आपको कॉमन लेके इक्वेशन दे रखा है तो यहाँ पे 2 कॉमन लिया मैंने, ठीक है। इसका सेकंड आंसर ये तो सही है ही, साथ में ये भी आंसर हो सकता है, यहाँ से हम सारा 2 कॉमन ले लेते हैं। देखो सभी में 2 आ रहा है तो 2 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा एल स्क्वायर बचा, यहाँ पर क्या बचा एम स्क्वायर बचा, यहाँ पर हम क्या बचा एन स्क्वायर बचा, यहाँ पर क्या बचा एल एम बचा, यहाँ पर क्या बचा एम एन बचा, एम एन बचा, यहाँ पर क्या बचा एन एल बचा, हो गया। तो ये है हमारा लास्ट आंसर। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज, अरे ओ ठीक है चलो ठीक है, आपको दिखाई तो दे ही रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज नंबर जो है कौन सी 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कंप्लीट, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट या फिर कह सकते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन की भी हम डिस्कस कर लेंगे, एंड देन हमारी 8.1 भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।